हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन की उसकी एक्सरसाइज 13.8 हमारी रनिंग में है और उसका ये लेक्चर 4 है। कोशिश करेंगे आज इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। और इस लेक्चर में ज्यादा कुछ नया तो है नहीं, जो हम पिछले लेक्चर में बेसिक देखे थे क्वेश्चंस के उन्हीं से रिलेटेड इसमें आएंगे। एक टॉपिक नया हो सकता है आपके लिए कि कोई एक लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है तो वो जो कॉमन पॉइंट मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो वो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे अगर पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आएगा तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें 22nd क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 2 3। ओके, उस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो 1 2 3 से पास हो रही है और कंडीशन के अंदर रखी है एंड पैरेलल टू दिस प्लेन एंड दैट प्लेन, और वो इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 2 3 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। लाइन का इक्वेशन अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। या तो आपको 2 पॉइंट मिले या फिर जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके साथ साथ किस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। पासिंग थ्रू 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास तो एक ही पॉइंट है और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं है, कोई बात नहीं, उसको एबीसी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगा उस लाइन का जो 1 2 3 से पास हो रही है, x माइनस पासिंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट, y माइनस y कोऑर्डिनेट, z माइनस z कोऑर्डिनेट, और जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, ठीक है, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे, उनको मैं ABC बोल देता हूं, ठीक है। और इस लाइन को मैंने लाइन L बोल दिया। ओके, अगर मेरे को ABC मिल जाते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे पुट करूंगा, मेरे को रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का। ओके, और ABC फाइंड कैसे करे, तो उसके लिए इसने बोल रखा है कि ये जो लाइन है L, ठीक है, ये इस प्लेन के पैरेलल है और इस प्लेन के भी पैरेलल है। सपोज ये प्लेन P1 है और ये P2 है। प्लेन P1 आपके पास है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 6। ओके, और दूसरे वाला P2 क्या है 3x प्लस वाई माइनस z इक्वल 5, ठीक है। अब ये जो लाइन L है ये प्लेन P1 के पैरेलल है। सिंस L, ऐसा करो पहले इनके नॉर्मल भी निकाल लो साथ के साथ। इसका नॉर्मल मैं n1 बोल देता हूं, ठीक है, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका जो नॉर्मल है उसको मैं n2 वेक्टर बोल रहा हूं, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, ठीक है। अब इनका हम यूज करेंगे इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। कहां यूज होगा वो देखो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो क्या कह रही है। जो लाइन L है ना वो पैरेलल है किसके, P1 के, और लाइन L टू P2 के भी पैरेलल है। अगर लाइन L प्लेन P1 के पैरेलल है तो लाइन L का प्लेन P1 के नॉर्मल N1 के साथ ही क्या रिलेशन होगा। ये एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन है, ठीक है। प्लेन और लाइन पैरेलल है ना, तो इसका जो नॉर्मल है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, और इसके पैरेलल कोई भी लाइन हो तो उसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ना। अगर ये लाइन और इसका नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब लाइन से ABC और इसके नॉर्मल से ABC दोनों के प्रोडक्ट को प्लस करें तो 0 के इक्वल लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइन L प्लेन के पैरेलल है, देयरफॉर तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज, या फिर आप इसको लिख सकते हो लाइन L परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के नॉर्मल के, N1 के, ठीक है। लाइन L, ये जो लाइन L थी ये इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 करना है, तो यहां से तो ABC है मेरे पास और यहां से ABC क्या है 1 माइनस 1 2, तो क्या लिखें A माइनस B प्लस 2C इक्वल 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो लाइन थी ना ये किसी दूसरे प्लेन के भी पैरेलल है, तो वही कंडीशन इसके दूसरे वाले के लिए अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। सिंस लाइन L पैरेलल टू प्लेन P2, देयरफॉर
जो लाइन एल है वो उसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। अगर लाइन नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वही कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो लाइन से abc हमको मिल चुके हैं और p2 से abc ये आएंगे, ठीक है, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो नीचे लिख दूं क्या, 1 के नीचे, हाँ है स्पेस, चलो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या लिखूं, 3a प्लस b माइनस सी, 3a प्लस b माइनस सी इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एबीसी आएगी, एबीसी की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a अपॉन इक्वल माइनस बी अपॉन इक्वल सी अपॉन, देखो a को हाइड किया, इनको क्रॉस करवाया तो कितना आया, 1 माइनस 2 माइनस 1, b को हाइड किया, -1 माइनस 6 माइनस 7, और c को हाइड किया 1 प्लस 3 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इसका, ठीक है। तो abc की वैल्यू क्या आ रही है, -1 7 और 4 आ रही है। ये जो abc की वैल्यूज हैं इनको इस लाइन में पुट कर देते हैं, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल y माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल z माइनस 3 अपॉन 4। तो ये जो इक्वेशन आएगा ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो 1 2 3 से पास हो रही है और इस प्लेन और इस प्लेन के पैरेलल भी है। तो अब देखते हैं 22nd का सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दीज टू प्लेन्स। सेम वही है, अब की बार इसने वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन दे दिया, तो वेक्टर में लाइन का इक्वेशन निकाल लो या फिर कोई जरूरी नहीं है, ऐसा इसने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, 2 3 0 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, 0 क्या बनेगा, वेक्टर में ले लो, ठीक है, लाइन L बोल रहा हूं मैं इसको, R वेक्टर इक्वल पासिंग पॉइंट क्या है 2 3 0, तो इसके पोजीशन वेक्टर लिख दो प्लस 0 के हटाओ प्लस लैम्डा टाइम्स, अब यहां पे जो वेक्टर लिखा जाता है ना, वो लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही हो उसके पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो क्या लिखते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। एबीसी हमको फाइंड करने हैं तो इक्वेशन हमको लाइन का मिल जाएगा, ठीक है। तो एबीसी को फाइंड करने के लिए वही रिस्ट्रिक्शन है आपके पास जैसा फर्स्ट पार्ट में था कि ये जो लाइन है एल, ठीक है, ये इस प्लेन के पैरेलल है और इस प्लेन के पैरेलल है, तो उसको मैं प्लेन P1 बोल देता हूं पहले वाले को। और प्लेन P1 क्या है आपके पास, वेक्टर R डॉट 3 आई कैप माइनस जे कैप इक्वल 7, तो इसका नॉर्मल क्या आएगा N1, नॉर्मल क्या आएगा इसका 3 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। प्लेन P2 का इक्वेशन है आपके पास वेक्टर R डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल 9, ठीक है। तो यहां से इसका जो नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा 1 2 2 वाला, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। और ये जो लाइन L है ये इस प्लेन के पैरेलल है, सिंस लाइन L पैरेलल टू प्लेन P1, अगर कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल होती है तो वो लाइन उसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होती है या फिर वो नॉर्मल उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे, इस प्लेन के नॉर्मल पे N1 पे, ठीक है। तो लाइन और ये भी लाइन, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 करो तो क्या आएगा 3A माइनस B प्लस 0C इक्वल 0, ठीक है। यहां पे क्या नहीं है तो 0 इंटू C वो लिख दिया मैंने, ओके, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन, जो लाइन L है वो प्लेन सेकंड वाले पे भी पैरेलल है, ठीक है। अगर इसके पैरेलल है तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी इसके नॉर्मल पे N2 पे, ठीक है, ओके। तो अब यहां से इक्वेशन क्या आएगा, यहां से इक्वेशन मिलेगा ये है ना नॉर्मल, ओके। तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल 2c इक्वल 0,
ए प्लस 2b प्लस 2c इक्वल 0, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a अपॉन इक्वल माइनस बी अपॉन इक्वल सी अपॉन, देखो a को हाइड किया तो -2, वो तो 0 हो गया। माइनस बी को हाइड किया, माइनस बी, हाँ ठीक है लिख दिया, तो ये आएगा 3 2 6, ओके। और c को हाइड करें तो 6 + 1 7, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ये नीचे लिख लो आप, ओके। तो एबीसी क्या आ गया, -2 -6 + 7, या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ठीक है। तो 2 6 -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना ले, है ना। अगर इसको लेके इक्वेशन बना दिया और बुक में माइनस साइन को हटा के बना रखा है तो आप पे टेंशन ना ले, उस माइनस को इसने कॉमन ले लिया और कोई नया कांस्टेंट बोल दिया, लैम्डा म्यू जो भी है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सॉल्व कर सकते हो आप, डायरेक्शन रेशियोज हैं। अच्छा, अब बस एबीसी आ गया मेरे पास, अब इक्वेशन लिख दूंगा। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये जो लाइन L हमने डिफाइन की है ना, इसमें ABC की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगा आपके पास, वेक्टर R इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -2i कैप -6j कैप प्लस 7k कैप, ये भी ठीक है। या फिर आप माइनस साइन कॉमन लेके लिख रहे हो तो वो भी ठीक है। 2i कैप प्लस 3j कैप, वो माइनस कॉमन आ गया, माइनस लैम्डा को मैंने नया कांस्टेंट म्यू बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, यानी माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। और कंडीशन दूसरी क्या है, एंड परपेंडिकुलर, वो जो प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर है, किस पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। उस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब लाइन पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, जैसे ये प्लेन है, ऐसे ही मान लो, ठीक है, और इस पे ये जो लाइन है ना, इस पे ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 बन रहा है, ठीक है। यहां पे 90 बन रहा है, तो इस प्लेन के अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो वो भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा ना। और ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल ये नॉर्मल क्या है, ये भी एक लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है, तो वही डायरेक्शन रेशियोज इसके हो जाएंगे, और डायरेक्शन रेशियो मिल गए मतलब प्लेन के एबीसी मिल गए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल और गिवन लाइन दोनों पैरेलल होंगे, ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहे हैं, ओके। लाइन को मैं L बोल देता हूं, ठीक है। x माइनस ए अपॉन एल इक्वल वाई माइनस बी अपॉन एम इक्वल जेड माइनस सी अपॉन एन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L क्या है, L कोमा M कोमा N, यहां पे L M N क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ओके। और जिस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है ना, उसका जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल होगा, सिंस नॉर्मल to the required plane is parallel to line L, इस लाइन के पैरेलल है, कौन, उसका नॉर्मल। ये L टेढ़ा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो आएंगे वही उस लाइन के उस नॉर्मल के होंगे ना। तो नॉर्मल को हम क्या लिख सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब देखो आपके पास नॉर्मल है प्लेन का, पासिंग पॉइंट है प्लेन का, तो क्यों ना आप उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर पाओ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes through अल्फा बीटा गामा विद नॉर्मल एन। एन नॉर्मल वाले प्लेन का इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, ये उस प्लेन का इक्वेशन फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो a क्या है, पासिंग नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से L,
इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट पासिंग पॉइंट का, प्लस बी क्या है यहाँ पे m, और y माइनस y कोऑर्डिनेट बीटा, प्लस n z माइनस गामा इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक है, कैसा इक्वेशन है ये कार्टेशियन इक्वेशन है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, ये भी 23rd की तरह ही है। देखो इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। बस यहाँ पे लाइन कार्टेशियन में ना देके वेक्टर फॉर्म में दे दी, वहां भी वेक्टर में थी ना, कोई बात नहीं। देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, ये जो प्लेन है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है कोई एक लाइन जिसका इक्वेशन आपको रखा है आर वेक्टर वाला। ठीक है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, कहीं भी हो इस प्लेन पे, ठीक है, होगा तो इसके पैरेलल ना, ये जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल इस प्लेन का नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, एक लाइन है और ये गिवन एक लाइन है। ठीक है, तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, वही डायरेक्शन रेशियोज इसके नॉर्मल के होंगे। तो आपको प्लेन का नॉर्मल मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, तो प्लेन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। तो उससे पहले ये जो लाइन है इसको मैं एल बोल देता हूं, वेक्टर आर इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, सिंस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है, ये जो लाइन है ये वाली इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ये जो लाइन है जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ लिख दो। हेंस नॉर्मल n क्या होगा प्लेन का, नॉर्मल n 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नॉर्मल आ गया पॉइंट आपके पास। अब इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes through 0, 1, 2 and normal n। ठीक है, उसका नॉर्मल n वेक्टर है, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा। देखो वेक्टर फॉर्मेट में ले आऊं क्या, चलो वेक्टर में ले आते हैं इक्वेशन को। कार्टेशियन में लेके आओ तो a इंटू एक्स माइनस x1 वाला फंडा अप्लाई करना। ठीक है, तो क्या लिखें, r माइनस जिस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर लिख दो i j k के साथ। तो i तो 0 हो गया, j कैप प्लस 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, नॉर्मल के साथ, और वो क्या है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल 0। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या आएगा, यहां से आपको मिलेगा r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस इनका डॉट प्रोडक्ट i वाला 0 हो गया, j वाला -1 और ये +2, कितना हो गया -1 + 2 +1, और ये यहाँ पे माइनस है तो -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल 1। ठीक है, ये इक्वेशन किसका आ गया, उस प्लेन का जो उस पॉइंट से पास हो रहा था और इस लाइन पे परपेंडिकुलर था। कार्टेशियन में आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, r हटा दो, i j k को x y z से रिप्लेस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा कार्टेशियन फॉर्मेट में। या फिर डायरेक्ट यहाँ से करना चाह रहे हो, यहाँ से कार्टेशियन, तो क्या लिखोगे, a इंटू ए क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज वाला a, 2 इंटू x माइनस x1 तो x माइनस 0 यानी x, प्लस b इंटू बी क्या है -1 y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करोगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, क्या आएगा 2x माइनस y प्लस z और +1 -1 +1 -2 -1 इधर आएगा तो +1। देखो इसको r हटा के और i j k को x y z से रिप्लेस करके, हाँ वही आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने वाला। ठीक है, तो मान लो आपको कोई एक प्लेन रखा है, ये वाला इस टाइप से कोई एक प्लेन है, और जो गिवन लाइन है, ठीक है, ये इस प्लेन को किस पॉइंट पे मिलती है ये हमको फाइंड करना है। तो कोई एक लाइन आ रही है, ठीक है, और यहां पे मिल रही है, आगे जारी होगी, हमको नहीं पता। अब ये जो पॉइंट है ना,
ठीक है, ये इस प्लेन पे है और लाइन पे भी है, कॉमन पॉइंट है, इसी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करनी है। और यही क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस का, लाइन का और इस प्लेन का। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने, लाइन का इक्वेशन आपके पास है। ओके, तो लाइन पर लाई करने वाला कोई भी मैं पॉइंट निकाल सकता हूं। अगर लाइन के इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल ले लो, वहां से एक्स वाई जेड फाइंड करूंगा, तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो इस लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, मेरे को और पॉइंट से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो वो पॉइंट निकालना है जो इस प्लेन पे लाई करे, लाइन पे तो है ही, वो प्लेन पे भी लाई करे, दोनों का कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। ओके, अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल लूं, ठीक है, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस प्लेन में कब होगा, जब वो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो हम सेटिस्फाई करवाएंगे लैम्डा की फॉर्मेट में P को लेके। तो x प्लस 1/2 इक्वल y प्लस 2/3 इक्वल z प्लस 3/4 इक्वल लैम्डा। ठीक है, यहां से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लैम्डा फॉर्मेट में क्या आएंगे, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, ये किस पे होगा, ये इस लाइन पे होगा। सपोज ये लाइन L है। ठीक है, लाइज ऑन लाइन L। ठीक है, L लाइन पे होगा। ओके, अब यही पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करे तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा ना, या तो लैम्डा की वैल्यू आपको पता नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आप अपनी मर्जी से लैम्डा की वैल्यू ले रहे हो, 1 2 3 वगैरह कुछ भी ले रहे हो ना, तो जरूरी थोड़ी है कि यहां पे ही पॉइंट मिले। इस ये जो पॉइंट P है ये इस प्लेन और इस लाइन का पॉइंट कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी एक ही पॉइंट है। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से ले रहे हो, ठीक है, तो वो इस लाइन पे लाई करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस प्लेन पे भी लाई करे। ठीक है, बाहर चला गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या पता कि लैम्डा की वैल्यू क्या लें ताकि ये जो पॉइंट P है दोनों का कॉमन पॉइंट हो, तो उसके लिए इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो। अगर ये प्लेन इसमें पुट करेंगे, ये सॉरी पॉइंट इसमें पुट करेंगे, तो लैम्डा की हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी और उसी वैल्यू को आप पॉइंट P में पुट करोगे तो वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई करवाते हैं अब प्लेन के इक्वेशन को। अगर ये पॉइंट P इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या लिखें, बाय सेटिस्फाइंग पॉइंट P इन गिवन प्लेन वी हैव, तो हमको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी देखो, x कोऑर्डिनेट पुट करो 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस y कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4z, तो इसको 4 से कर दो, 16 लैम्डा माइनस 12 इक्वल 6। तो लैम्डा हो गए 21 और कांस्टेंट टर्म 12 और 3 15, इधर आएगा तो प्लस 15 21 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा की वैल्यू हमको 1 मिली है। ठीक है, लैम्डा की हमको पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है। इस लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट ये जो भी हैं, ठीक है, ये इस प्लेन और इस लाइन का कॉमन पॉइंट बनेगा। ठीक है, और उसी को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P क्या आएगा देखो, लैम्डा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 1 2 माइनस 1 1, 3 लैम्डा यानी 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पे भी लाई करेगा और इस लाइन पे तो लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आप इस पॉइंट को प्लेन में और लाइन में सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं 25th का सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P वेयर द लाइन थ्रो दिस एंड दिस पॉइंट। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है पहले तो। ठीक है, क्रॉस द प्लेन, और ये जो लाइन है ये प्लेन को क्रॉस कर दी है, पासिंग थ्रू L M एंड N, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, लाइन का और प्लेन का, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहला पार्ट तो ये था। ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। अब ये जो पॉइंट P है ये AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इक्वेशन निकालना पड़ेगा लाइन का और प्लेन का। तो 2 पॉइंट है आपके पास A और B, इन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, 3 - 4 5 एंड बी -5, 5 नहीं -5 है। बी क्या है? 2 - 3 1, 2 - 3 1, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या आएगा? पासिंग पॉइंट मैंने ये लेट कर लिया, ठीक है। तो x - 3 y + 4 z + 5, नीचे x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करो, ABC आएंगे आपके पास उस लाइन के, ठीक है। तो 2 - 3 -1, -3 + 4 + 1, 1 - +5 6 हो गया, ठीक है। ये मान लो लाइन L आ गई आपके पास, ओके। लाइन का इक्वेशन आ गया। अब प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, विच पासिस थ्रू, किससे पास हो रहे हैं? विच पासिंग थ्रू ये वाले L है आपके पास 2 2 1, M है आपके पास 3 0 1 और N है आपके पास 4 - 1 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगा प्लेन का? देखो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट में x - x1 y - y1 करके, ठीक है। और x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और नीचे वाले में x3 - x1, यहां पे 3 वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस, इसको मैं x1 y1 z1 लेट कर लेता हूं, x - 2 y - 2 एंड z - 1 और x2 - x1 यहां पे, तो 3 - 2 1, 0 - 2 1 - 1 और x3 - x1, तो 4 - 2 -1 -1 -2 -3 0 - 1 -1 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे और प्लेन का इक्वेशन आएगा हमारे पास। यहां पे कर दूं क्या? स्पेस देखना पड़ेगा पहले, हाँ हो जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा? देखो ये 2 बन गया, ये तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। तो क्या आएगा? 2x - 4, क्या है? -4, रफली मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। स्पेस कम है और क्वेश्चन काफी लेंथी है इसलिए। y - 2 को किससे मल्टीप्लाई? -1 से, तो +1 से, +1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? y 1 से करेंगे तो -2 यहां से निकलेगा। अच्छा इसको किससे करे थे? 2 से करे थे ना, -4 आया, ठीक है। और इसको 1 से, हाँ सही है। z - 1 के लिए -3 और +4, -3 + 4 + 1, 1 से करोगे तो z और 1 से करोगे तो -1 -1 -4 -2 कितने हो गए? -7 इक्वल 7, ठीक है। ये आ गया आपके पास प्लेन का इक्वेशन। इसको मैंने r बोल दिया, p नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि p तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना दोनों का, लाइन का और प्लेन का। अब लाइन है आपके पास, प्लेन आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करें? इक्वल लैम्डा लेके, ठीक है। कोई एक पॉइंट फाइंड कर लो जो इस लाइन पे लाई कर रहा हो। तो इक्वल मैंने लैम्डा लिया, तो पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे p है ना। पॉइंट p क्या आएगा? p के कोऑर्डिनेट लैम्डा फॉर्मेट में 3 - लैम्डा, 3 - लैम्डा, लैम्डा -4 और 6 लैम्डा -5, 6 लैम्डा -5 लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है ये? इस लाइन पे, L पे, ठीक है। दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए ये पॉइंट P, ठीक है। तो वो कब होगा? जब ये पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई कर जाए, इस वाले प्लेन को। तो सेटिस्फाई करवाओ बाय सेटिस्फाइंग पॉइंट P इन प्लेन, और उस प्लेन को हमने R बोल रखे ना, ठीक है। वी हैव, क्या मिलेगा? देखो 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 2 लैम्डा प्लस y प्लस z, लैम्डा -4 प्लस 6 लैम्डा -5 और इक्वल क्या था? 7 था, है ना, ठीक है। मार्कर फीका चल रहा है, ये लो चेंज कर दिया। कितने लैम्डा आएंगे? 6 और 1 7 - 2 5, 5 लैम्डा। कांस्टेंट कितने आएंगे? 9 9 7 16, 16 - 6 10 इक्वल 10। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 2। लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो इस 2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड R, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। क्या आएगा? देखो P 3 - 2 1,
लैम्डा माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, और 6 लैम्डा माइनस 5, तो 6 2 12 माइनस 5 7। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल चुका है, एक आंसर तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट P है ये वाला, ये AB को, AB हाँ ये रही, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है, और जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसके भी कोऑर्डिनेट है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है ना, ये डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, इजी x वाला रहेगा, है ना, ये नेगेटिव है, ये काफी बड़ा है, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? mx2, m और n रेशियो है जो हम फाइंड कर रहे हैं, mx2, x2 क्या है? b का x कोऑर्डिनेट, प्लस nx1, n को 3 से करो, 3n अपॉन m प्लस n। ठीक है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से m अपॉन n निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे को मिला m प्लस n इक्वल 2m प्लस 3n। ठीक है, तो ये इधर आया तो सिंगल m, और ये इधर आएगा तो माइनस 3n हो जाएगा, n माइनस 3n माइनस 2n, मतलब माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो m अपॉन n निकाले तो क्या आएगा? माइनस 2 अपॉन 1, तो m रेशो n क्या आया? 2 माइनस 2 अपॉन 1 है, तो उसको मैं रेशियो में लिखूं तो 2 अपॉन 1 लिखूंगा, माइनस रेशियो में नहीं लिखा जाता है। माइनस किसको डिनोट कर रहा है? कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में एक्सटर्नली लिख दो। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर है। तो अब देखते हैं 25th का थर्ड पार्ट, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ओके, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते पहले, है ना, उसको फिर चेंज कर लेंगे वेक्टर में। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्या क्या पॉइंट आपके पास? 2 5 -3 -2 -3 5 एंड 5 3 -3। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस, इसको मैं x1 y1 z1 बोल देता हूं, तो x माइनस 2 y माइनस 5 z प्लस 3, और x2 y2 z2 इसको बोल देता हूं, तो x2 माइनस x1 माइनस 4, y2 माइनस y1 माइनस 8, z2 माइनस z1 प्लस 8। ठीक है, और इसको मैं x3 y3 z3 बोल देता हूं, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 3 प्लस 3 0 इक्वल 0। तो यहां से हमको प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, क्या आएगा? x माइनस 2 के साथ 16x माइनस 32, y माइनस 5 के साथ 24 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 24y माइनस 120, और z प्लस 3 के साथ 8 प्लस 24 32 z प्लस 96 इक्वल 0। 4 से सभी में डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है, 8 से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा? 8 से करोगे तो 2x, y वाले में करो 3y, z वाले में करो, z वाले में 4z। ठीक है, अब कांस्टेंट में करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 8 से करो -4, 8 से इसमें करो -15, और यहां पे करो +12। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, कितना बचा? -3 -4 -7, इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन हमको मिल चुका है, R मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब हमको लाइन का इक्वेशन भी फाइंड करना है ना। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म और चाहिए ना इसको। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या आएगी? वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन R। देखो, R डॉट एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है उनके साथ आई जे की कंपोनेंट यूज कर लो, 3j कैप प्लस 4k कैप
इक्वल 7। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो जो इन पॉइंट से पास हो रही। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू these 2 points 3 1 5 and -1 -3 -1। ठीक है, पहले वाला हमने कर दिया यहां पे, और ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो उससे प्लेन का और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का। तो इक्वेशन निकाल रहे हैं पहले लाइन का। ठीक है, आएगा क्या, x -3 y -1 z -5 अपॉन -1 -3 -4 -3 -1 -4 और -1 -5 -6। ठीक है, -2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो क्या आएगा, x -3 अपॉन 2 y -1 अपॉन 2 और z -5 अपॉन 3। ये आ गया, किसका इक्वेशन आ गया, ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही थी। ठीक है, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको चाहिए। ठीक है, तो इक्वल लैम्डा ले लो और इस पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट P निकाल लो। ठीक है, पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 2 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 5 लाइज ऑन लाइन L पर लाई करने वाला एक पॉइंट आ गया, और यही पॉइंट प्लेन पे लाई करे तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, बाय सेटिस्फाइंग पॉइंट P इन प्लेन R वी हैव, क्या मिलेगा, देखो यहां पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। 2 लैम्डा प्लस 3 है ना, तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3, तो ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 6 और 3y, इसको 3 से करो, 6 लैम्डा प्लस 3 और z वाले को 4 से करो, 12 लैम्डा प्लस 20 इक्वल 7 था। अब इसको सोल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 और 6 18 और 4 22 22 लैम्डा। बात करें कांस्टेंट टर्म की तो 20 3 23 29 माइनस करो 22 आएगा माइनस का। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू जो -1 आ रही है, इस लैम्डा को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेस देखना है नीचे हो जाएगा। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड प्लेन R क्या आएगा, पॉइंट P, और वो P क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करो तो +1, -1 सब्सटीट्यूट करें तो -1 और -1 यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा +2। 1 -1 एंड 2 ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए ना, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हो आप। ठीक है, तो निकालना कैसे है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये कार्टेशियन में नहीं है और हम तो उसको लैम्डा की इक्वल लेके चलते थे, कोई दिक्कत नहीं, कार्टेशियन में नहीं है, तो आप यहां से ही लैम्डा फॉर्मेट में आई जे के निकाल लो। ठीक है, तो क्या आएगा, वेक्टर R जो लाइन है ना वहां से, तो आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा, 1 + 2 लैम्डा आई कैप, और जे का कोफिशिएंट क्या आएगा, जे का स्केलर कंपोनेंट 2 + लैम्डा जे कैप, और के का क्या आएगा, के के लिए आएगा आपके पास 3 + 2 लैम्डा के कैप। ठीक है, इक्वल 0, इक्वल कुछ नहीं, आर की इक्वल होता है ना। अच्छा, अब यहां पे जो आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये इस प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे आप लैम्डा फॉर्मेट में P निकालते थे ना, तो P के कोऑर्डिनेट x y z लिखते थे, तो वो x ये है, y ये है और z ये है। ठीक है, तो क्या लिखें, पॉइंट P लेट कर लो, 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 + 2 लैम्डा लाइज ऑन गिवन लाइन। ठीक है, अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो इस प्लेन की इक्वेशन में, तो प्लेन का इक्वेशन जो है उसको आप कार्टेशियन में लिख लो। ठीक है, प्लेन R बोल देता हूं मैं। ओके, तो क्या आएगा, 2x - 6y + 3z + 5 = 0।
बाई सब्सटीट्यूटिंग सेटिस्फाइंग, सब्सटीट्यूट, हाँ सब्सटीट्यूट भी कर रहे हैं, एक ही बात है, सेटिस्फाई करवा लो वो ठीक रहेगा, सेटिस्फाई कर रहे हैं ताकि लैम्डा की वैल्यू आ जाए, ठीक है। बाई सेटिस्फाइंग पॉइंट P इन प्लेन R, तो क्या मिलेगा आपके पास, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 4 लैम्डा, और -6 को इससे करो, -12 -6 लैम्डा, 3 से करो 9 प्लस 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल 0। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या आया 4 लैम्डा, ठीक है 4 लैम्डा। बात करें कांस्टेंट की, तो ये कितना, -10 प्लस 5 कितना हो गया, -10, अरे 9 भी है ना, हाँ अब देखो फिर से, -10 प्लस 5 -5 करो 9 में से, 9 -5 4, इधर आएगा तो -4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, -1। इस लैम्डा की वैल्यू को पॉइंट P में पुट कर दो, ठीक है। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन, क्या आएगा देखो, P 1 प्लस -2, तो -1, 2 -1 1, और 3 -2 1, तो ये वो जो पॉइंट है जो दोनों पे लाई कर रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, किससे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो भी आएगा, सपोज P पॉइंट आ गया और ये मान लो पॉइंट A है, तो PA डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमको, तो ये जो लाइन आपको रखी है ना, इस पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट निकालो, तो उस लाइन को पहले थोड़ा तरीके से लिख लो, ठीक है। देखो R इक्वल, इसको क्या लिखें, सपोज लाइन एड मान लिया मैंने, तो I का जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, 2 प्लस 3 लैम्डा, और J वाले का क्या बनेगा, -4 प्लस 4 लैम्डा J कैप, और 2 प्लस 2 लैम्डा K कैप, ठीक है। तो इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे, तो क्या लिखें उसको, पॉइंट P है ना, पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 प्लस 3 लैम्डा, -4 प्लस 4 लैम्डा, और 2 प्लस 2 लैम्डा लाइज ऑन लाइन L, ठीक है। L पर लाई करने वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पे सेटिस्फाई करवा दो तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्लेन को मैं R बोल देता हूं, R प्लेन क्या है, कार्टेशियन में लिखो इसको, ऑरिजिन से पास हो रहे कोई बात नहीं, तो क्या आएगा, x - 2y प्लस z इक्वल 0, ठीक है। बाई सेटिस्फाइंग पॉइंट P इन प्लेन R वी हैव, क्या मिलेगा देखो, तो x कोऑर्डिनेट यहां पे पुट करो, 2 प्लस 3 लैम्डा, -2 से करो तो +8 - 8 लैम्डा, और z 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0, तो ये आएगा 3 और 2 5 -3 लैम्डा, और कांस्टेंट 8 10 14 है ना, सही तो कर रहा हूं ना, 3 2 5 -3, ठीक है, 8 10 12, इधर आएगा तो 12 आएगा, 14 नहीं आएगा, है ना, -12, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड प्लेन R, तो क्या आएगा, पॉइंट तो हमारे पास P है, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू 4 यहां पे पुट कर दो, तो 4 3 12 प्लस 2 14, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 16 - 4 12, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, अब इस पॉइंट की गिवन पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन
2 12 5 एंड दिस पॉइंट 14 12 10, उसको मैंने कैपिटल डी से डिनोट कर दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा 14 माइनस 2 12, 12 स्क्वायर 144 और 12 माइनस 12 0, 10 माइनस 5 5 25 169, 12 आएगा तो 13, तो वो डिस्टेंस क्या आ गई है 13 यूनिट्स। ओके, अब देखते हैं 26 का थर्ड पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट दिस, यानी इससे जो लाइन मिलेगी और ये जो प्लेन रखा है वो लाइन और प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे ए बी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमको। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ए और बी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, देखो इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो x माइनस 3 y प्लस 4 z प्लस 5 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, ओके, इसको मैंने लाइन L बोल दिया और प्लेन क्या है आपके पास, प्लेन R बोल दिया मैंने। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 7, इक्वल लैम्डा लिया मैंने, तो लैम्डा लेने के बाद लाइन L पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट P नहीं लेंगे, यहाँ पे P तो पहले से लिखा हुआ है ना, M पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो यहां से आपको मिलेगा 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4 और 6 लैम्डा माइनस 5 लाइज ऑन लाइन L। ठीक है, अब इस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवाओ, है ना, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी उस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या लिखे उसके लिए, हाँ लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, अब सेटिस्फाई करवाओ बाई सेटिस्फाइंग पॉइंट M इन प्लेन R वी हैव, देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 2 लैम्डा y लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस z 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास से 7 लैम्डा माइनस 2 5 लैम्डा, ओके माइनस 9 इधर आके 16 माइनस 6, अरे ये तो क्या है, क्या पहले पता नहीं 10, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसा ही एक्सप्रेशन पहले बना था, यही इक्वेशन पहले बना था किसी इक्वेशन में। ठीक है, उसमें लैम्डा की वैल्यू 2 ही आ रही थी। देखो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई ना, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको जो पॉइंट M मिलेगा वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड प्लेन R, उसको हम M बोल रहे थे। ठीक है, तो M के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, M के कोऑर्डिनेट लैम्डा की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, 1 2 माइनस 4 माइनस 2 और 12 माइनस 5 7। ठीक है, अब इस M पॉइंट की P से डिस्टेंस निकालो, तो PM डिस्टेंस क्या आएगी, x2 माइनस x1 वाला फंडा अप्लाई करके, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 36 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर 9, कितना हो गया 49, 12 आएगा तो 7 यूनिट्स, ये इसका आंसर। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 को। यहां पे हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना, ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, मतलब इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हम लैम्डा फॉर्मेट में लेते थे, उसको प्लेन में सेटिस्फाई करवाते थे तो लैम्डा की वैल्यू आती थी, है ना, तो वो पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करना ही नहीं चाहिए। अगर प्लेन पे लाई नहीं कर रहा तो इस प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लैम्डा की वैल्यू वाला जो कोऑर्डिनेट है, लैम्डा के साथ वाला जो कोऑर्डिनेट है, उसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे तो ऐसा रिजल्ट हमको देखने को मिलना चाहिए कि वो इक्वेशन ही बैलेंस ना हो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन को मैं L बोल देता हूं और इक्वल लैम्डा लेके इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट P लेता हूं जो लैम्डा फॉर्मेट में आएगा।
इक्वल लैम्डा। तो अब इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट सपोज मैंने पी ले लिया, तो उस पी के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इस टाइप से होंगे कुछ 7 लैम्डा प्लस 1 और 5 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, लाइज ऑन लाइन एल, ये इस लाइन एल पे लाई करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए तो उसके लिए ये पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। देखते हैं, तो बाई सेटिस्फाइंग पॉइंट P ऑन इन गिवन प्लेन, तो सेटिस्फाई करवाते हैं। वहां पे x कोऑर्डिनेट तो है नहीं, कोई बात नहीं, y वाले और z वाले हैं, तो y और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू है हमारे पास, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 10 लैम्डा प्लस 6 और -5 से करो तो -10 लैम्डा और कितना आएगा -10 लैम्डा, -5 से कर रहे हैं ना, -20 प्लस 8 इक्वल 0। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, जो बचा वो इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है क्या, यानी लैम्डा की कैंसिल हो गया तो लैम्डा की तो ऐसी वैल्यू मिली नहीं। अब इक्वेशन और चेक कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा 14 - 20 -6। अब बताओ ये इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, लैम्डा की ऐसी आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसमें पुट करने पर उस प्लेन को सेटिस्फाई करे। तो क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स। ठीक है, दैट इज देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन। ठीक है, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, इस लाइन और इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, एक पॉइंट आएगा, उसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को मैं L बोल देता हूं। लाइन L क्या है आपके पास, x + 1/3 y + 2/2 और z - 1/4 इक्वल मैंने लैम्डा ले लिया। ठीक है, तो लैम्डा फॉर्मेट में जो भी पॉइंट आएगा, सपोज P पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 3 लैम्डा -1 2 लैम्डा -2 4 लैम्डा +1 लाइज ऑन लाइन L। ठीक है, तो अब इसको सेटिस्फाई करवाते हैं उसमें बाई सेटिस्फाइंग पॉइंट P इन गिवन प्लेन, उसको लिख लो R प्लेन, 3x - y + z + 11 = 0 इन प्लेन R। ठीक है, वी हैव R में सेटिस्फाई करो, तो 3x इसको 3 से करो, 9 लैम्डा -3 -y -2 लैम्डा +2 और +z 4 लैम्डा +1 +11 = 0। तो लैम्डा वाली टर्म 7 और 4 11, कांस्टेंट 11 और 1 12, 13 14 - 3 11, इधर आएगा तो -11। तो लैम्डा की वैल्यू क्या, लैम्डा की वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पॉइंट क्या आ गया आपके पास, -3 - 1 -4 -2 -2 -4 -4 + 1 -3। ठीक है, अब इस पॉइंट और गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 103 and this point of intersection -4 -4 -3
-4 -4 -3, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो क्या लिखे, x माइनस, उसको मैंने फिक्स कर दिया, y -0 और z -3। नीचे क्या आएगा, x2 - x1 -5 -4 -3 -6। ऐसा करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, है ना। तो क्या आएगा, x -1/5 y/4 z -3/6। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसका फर्स्ट पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ये, आड़ी बाकी टेढ़ी तिरछी जो भी है, ठीक है। किसके पैरेलल है, कैसे, क्या कंडीशन, वो आपको आगे रखी है। देखो, अगर मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता, इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमसे निकलवाता, तो क्या करते, लाइन ज्वाइन करते, इस पॉइंट से प्लेन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, टेढ़ी लाइन आएगी, ठीक है। कोई एक प्लेन है आपके पास, सपोज ये वाला प्लेन है, इसका इक्वेशन आपके पास है x - y + z = 5, और इस पॉइंट, सपोज यहाँ पे पॉइंट मान लो a पॉइंट है, 1 - 2 3, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो प्लेन पे कोई एक पॉइंट b होगा, ठीक है। अच्छा, और कंडीशन क्या कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। अब ये लाइन इस पे इसको इंटरसेक्ट भी कर सकती है, प्लेन को बाहर भी हो सकती है, कैसे भी हो, हमको ये अज्यूम करके चलना है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसने दे रखा है, ठीक है। ये जो लाइन है ये और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और ए बी के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे, ठीक है। तो गिवन लाइन L1 क्या है आपके पास, x + 1/2, ठीक है। इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल लेता हूं। फंडा क्या यूज करेंगे हम यहां पे, पता लगा कुछ आपको। अगर मैं इस पॉइंट को निकाल लूं, ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में निकाल लूंगा, दूसरा पॉइंट बी होना चाहिए। और बी पॉइंट कैसे निकालूं, तो ये जो लाइन है ए बी, ये इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो पासिंग पॉइंट है हमारे पास, और इसके डायरेक्शन रेशियो जो आएंगे वो इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे पैरेलल होने की वजह से। तो इस लाइन का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं अभी, तो है ना। लाइन का इक्वेशन आएगा, प्लेन का इक्वेशन है आपके पास, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बी है। तो अगर मैं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा तो बी आएगा, बी आ गया तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 - 2 and 3 क्या आएगा इक्वेशन, देखो, एंड कंडीशन रखिए ना, एंड पैरेलल टू दिस लाइन एंड पैरेलल टू L1 के पैरेलल और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, पासिंग पॉइंट x - 1 y -+2 और z -3 अपॉन क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का। और ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो सेम डायरेक्शन रेशियो होंगे 2 3 -6, ठीक है। ये मान लो लाइन आ गई हमारे पास L2, ओके। अब ये जो L2 है ये इस प्लेन को कट करेगी, ठीक है। कह रहे हैं इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस, इसका मतलब दूसरा एंड पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, ओके। तो प्लेन आपके पास है, ठीक है। तो इस पॉइंट बी जो है आपके पास, इसके लैम्डा फॉर्मेट में मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, इक्वल लैम्डा लेट करके। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 λ + 1 3 λ - 2 और 3 - 6 λ किस पे लाई कर रहे हैं, उस लाइन पे लाइज ऑन, ये ए बी लाइन कौन सी है, L2, ओके। तो अब ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, ये अगर प्लेन पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो बाई सेटिस्फाइंग पॉइंट बी इन प्लेन, नाम नहीं दिया इसको, चलो लिख लो, प्लेन लिख लो, x - y + z = 5, ठीक है। वी हैव, तो क्या मिलेगा हमको, करवाओ सेटिस्फाई, x यानी
2 लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 और प्लस जेड प्लस 3 माइनस 6 जेड 6 लैम्डा 3 माइनस 6 लैम्डा इक्वल 5। ठीक है, लैम्डा कितना आएगा 9 माइनस 2 7 माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा 7 लैम्डा और ये 5 इधर आ जाएगा तो 3 प्लस 2 तो कैंसिल हो गया 5 से, बच्चा क्या 1 कांस्टेंट 1 इक्वल 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1/7। ओके, लैम्डा की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो पॉइंट बी आएगा, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का, लाइन L2 और गिवन प्लेन का क्या आएगा, देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे 1/7 है ना, तो 2/7 प्लस 1 7 प्लस 2 9/7 3 लैम्डा माइनस 2 तो 3/7 माइनस 2 तो 3 माइनस 10 3 माइनस 10 माइनस 7 3 लैम्डा 3/7 माइनस 14 आएगा 10 ही आएगा 3 माइनस 14 कितना आएगा माइनस 11/7 3 माइनस 6/7 7 21 21 माइनस 6 15/7। ठीक है, बी आ गया, ए आ गया, ए तो है। अब ऊपर वाले डायग्राम को रफ कर देता हूं, डिस्टेंस निकालनी है। ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 तो 9/7 उसमें से माइनस करो x1, x1 क्या है पासिंग पॉइंट 1 तो कितना आएगा 9 माइनस 7 2 2/7 तो 2/7 स्क्वायर करो कितना आएगा 4/49 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो माइनस 11/7 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी 2 माइनस 11/7 14 माइनस 11 3 का आएगा 9 और नीचे 7 का 49 हो गया। Z2 माइनस Z1 करो तो 15/7 माइनस 3 7 या 21। ठीक है, 15 माइनस 21 6 36 और 49 रूट के अंदर। अब इनको सोल्व करो 36 40 49 49 1 तो ए बी कितनी आ गई है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, सेम वैसे ही करना है ये भी। देखो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है इस प्लेन से और इस प्लेन से वो डिस्टेंस फाइंड करनी है कि जो आपको लाइन मिलेगी ना वो इस प्लेन के इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, देखो डायग्राम में ये प्लेन है, इसका इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 2। ठीक है, और यहां पे कोई एक पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है 3 4 5 वाला और इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है और ये जो लाइन आएगी यहां पे कोई एक पॉइंट बी होगा। ठीक है, प्लेन पे लाई करने वाला पॉइंट, ये ए बी डिस्टेंस निकालनी है और जो ए बी लाइन है ना वो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो लाइन आपके पास ये वाली 2x इक्वल वाई इक्वल जेड वाली। ठीक है, तो पहले वाले की तरह ही होगा ये भी। देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लें, प्लेन का इक्वेशन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, पॉइंट बी आ जाएगा तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन निकालता हूं किसका, इस लाइन ए बी का। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी passes through 3, 4, 5 एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। इसको थोड़ा मैं तमीज से लिख दूं, क्या लिखूं, x/1/2 लिख सकता हूं और y/1 z/1। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन क्या आएगा, देखो इक्वेशन आएगा आपके पास x माइनस x1, x1 क्या है आपके पास 3 और y माइनस 4 z माइनस 5 अपॉन एबीसी। एबीसी कौन से वाले, ये वाले है ना, लेकिन एबीसी अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ रहे हैं तो आप उनका एलसीएम ले लो पहले। 2 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, अपॉन वाले का एलसीएम बता रहा हूं मैं। 1/2 है तो अपॉन वाला 2, इसमें अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसमें अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो कंप्लीट को मैं उस एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो जो आएगा वो यहां पे ले देता हूं मैं 1, 2, 2।
ABC क्या थे 1 2 2, ठीक है। इस लाइन के भी ABC यही है, चेक कर सकते हो आप। अब ये जो लाइन है ये किसका इक्वेशन है, AB लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो AB लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इक्वल लैम्डा ले लो आप। तो AB पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, सपोज B पॉइंट है ना, B लिखा है हमने वहां पे, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 5 लाइज ऑन किस पे, उस लाइन AB पे, AB, ठीक है। अब ये AB पे लाई कर रहे हैं, ओके। तो इसको सेटिस्फाई करवा दो उसे प्लेन के इक्वेशन में, प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं ना, तो उसके लैम्डा आएगी, वहां से लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B के न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। करवाते हैं तो बाय सेटिस्फाइंग पॉइंट B इन प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, करवाओ सेटिस्फाई। वी हैव, देखो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को प्लस करो, इक्वल टू करो, तो लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल 2, ठीक है। कितने लैम्डा हो गए 5, 5 लैम्डा, कांस्टेंट कितने 12, इधर आएगा तो -10, तो लैम्डा की वैल्यू -2, लैम्डा की वैल्यू -2 को इस पॉइंट B में पुट कर दो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा, स्पेस नीचे कर दो, क्या लाइन तो लिखी जाएगी, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड गिवन प्लेन B पॉइंट था, ठीक है। क्या आएगा B पॉइंट, लैम्डा की वैल्यू -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा आपके पास 1, -2 0 और -2 1, ठीक है। B आ गया, A आपको गिवन है, तो डिस्टेंस AB निकाल लो अब, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। नाउ डिस्टेंस AB क्या आएगी, x2 माइनस x1 वाला फंड अप्लाई करके, x2 माइनस x1 स्क्वायर वाला, तो A है आपके पास 3 4 5, B है ये, तो 3 - 1 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 - 0 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 - 1 4 स्क्वायर 16, 32 और 4 36, कितना आया 6 यूनिट्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो देखते हैं तो थर्ड पार्ट को, यहां पे अब की बार इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो वो जो लाइन आएगी ना, इस पॉइंट पे लाई करने वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगी वो इस प्लेन के पैरेलल। अब की बार क्या कर दिया, लाइन को प्लेन को लाइन बता दिया इसने, ठीक है। तो यहां पे कोई एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट आपको रखे -2 3 -4, इस पॉइंट से डिस्टेंस आपको निकालनी है इस लाइन की, ठीक है। और इस लाइन पे लाई करेगा तो कोई एक पॉइंट, ठीक है। तो AB डिस्टेंस हमको निकालनी है, ओके। इस लाइन का इक्वेशन आपके पास है, सपोज ये L1 है, ओके। और ये जो B पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करना चाहिए, तो B को मैं लैम्डा फॉर्मेट में निकाल लेता हूं, ठीक है। लाइन L1 क्या है आपके पास, x प्लस 2/3, 2y प्लस 3/4, 3z प्लस 4/5 इक्वल लैम्डा, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहां से xyz की वैल्यू में निकालू लैम्डा फॉर्मेट में, तो B के कोऑर्डिनेट होंगी, ठीक है। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -3/2, अब की बार y का कोफिशिएंट भी है ना, वो अपॉन में चला जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा 5 लैम्डा -4/3 लाइज ऑन AB, सॉरी AB नहीं, ये लाइन, इस लाइन को L1 बोल रखा हमने, ठीक है। L1 पे लाई कर रहा है, ओके। अब ये जो B पॉइंट है जिसको हमने फाइंड किया लैम्डा फॉर्मेट में, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको ना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें पुट करेंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आएंगे, B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो डिस्टेंस AB आ जाएगी। तो उस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसने बोल रखा है कि ये जो लाइन है AB ये पैरेलल है इस प्लेन के, ठीक है। अब समझो इसको, ये कोई एक प्लेन है आपके सामने जो बोर्ड है ये, ठीक है। इस प्लेन के पैरेलल कोई एक ये मार्कर, ये लाइन है, ठीक है, प्लेन के पैरेलल है ये, ओके। अब देखो इस प्लेन का जो नॉर्मल है
प्लेन का जो नॉर्मल है यहां से हम फाइंड कर लेंगे 4 i कैप 12 j कैप करके, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल है वो इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल थी तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इस ab के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो लैम्डा फॉर्मेट में ही आएंगे क्योंकि हमारे पास अभी लैम्डा है नहीं, लैम्डा की वैल्यू के लिए तो ये सब कर रहे हैं। ओके, तो ab के डायरेक्शन रेशियो लिखूं मैं और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो लिखूं मैं, ठीक है। तो प्लेन क्या है आपके पास, सपोज p प्लेन है, p पॉइंट हमने नहीं लिया ना, ओके। 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 1 इक्वल 0। इसका नॉर्मल n वेक्टर क्या है आपके पास, 4i कैप प्लस 12j कैप, n के लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख लो, माइनस 3k कैप। हमको तो एबीसी चाहिए थे, वो दिख रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल n के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 4, 12 एंड माइनस 3। और ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, x2 माइनस x1 वाले फंडे से सोल्व करेंगे ना, निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 तो माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, 3 लैम्डा बचेगा। और y2 माइनस y1 माइनस 3 करो, 3 2 6 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 4 लैम्डा माइनस 9 अपॉन 2। z2 माइनस z1 करो तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 4 8, 5 लैम्डा प्लस 8 अपॉन 3, ठीक है। ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ गए और ए बी पर जो लाइन परपेंडिकुलर है एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं तो लैम्डा आ जाएगा। लिखो यहाँ पे सिंस वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी देयरफॉर a1 a2 b1 b2 c1 c2 को प्लस करें तो 0 आए, तो ये कितना आएगा 12 लैम्डा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को 12 से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 लैम्डा और 6 9 जा 54, माइनस बचा माइनस 5 लैम्डा और माइनस 8 इक्वल 0। क्यों? परपेंडिकुलर थी, ठीक है। अब इस यहां से लैम्डा सोल्व करते हैं, स्पेस हो जाएगा 24 और 12 36 माइनस 5 31 31 लैम्डा। कांस्टेंट ये दोनों 62 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई 31 2 जो होता है 62, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को पॉइंट बी में पुट कर दें तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। हेंस बी क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करो, 3 दूनी 6 6 माइनस 2 4, 2 8 माइनस 3 5/2, z क्या आएगा 5 2 10 माइनस 4 6/3 2, ठीक है। b आ गया, a आपके पास है। अब डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालनी थी बस, डिस्टेंस ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 6 36 और ये क्या है 2.5 2.5 माइनस 3 आधा तो 1/4 और 2 प्लस 4 6 36, ये हो गया 36 36 72 72 को 4 से करो, अच्छा उसमें 1 प्लस करो और नीचे 2 आ जाएगा रूट से बाहर, है ना। तो 72 गुणा 4 प्लस 1 4 दूनी 8 और 1 9, ओके 4 7 28 अपॉन 4, तो ये किसका ऊपर वाला 17 का और नीचे वाला 2 का, तो 17/2 यूनिट्स क्या आ गई, वो डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये इसका आंसर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 29th का लास्ट पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। अब की बार वेक्टर फॉर्मेट में रखिए, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको रखे, पॉइंट की पोजीशन जो वेक्टर है ना आईजे लगा दिया तो वो पोजीशन वेक्टर हो गया। और ये जो लाइन है ये भी कार्टेशियन वेक्टर में रखी, कोई बात नहीं। लाइन की उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है और वो जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं जो लाइन बनेगी वो इस प्लेन के पैरेलल है, सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो लाइन आपको दे रखी है इस पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट हम लैम्डा फॉर्मेट में निकाल लेते हैं। तो आप इसको कार्टेशियन में चेंज मत करना, यहीं पे आईजे के फॉर्मेट में इस लाइन को तरीके से लिख दो और आईजे के जो स्केलर कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है। तो लाइन को गिवन लाइन जो है उसको मैं
चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ए बी वगैरह बोल देंगे, डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको। पॉइंट ए की पोजीशन क्या है, -2 3 -4, -2 3 -4, ठीक है। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, किस, इस लाइन से निकालनी है। तो इस लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा बी पॉइंट, उसको मैं लैम्डा फॉर्मेट में निकाल लेता हूं, ठीक है। लैम्डा के कोऑर्डिनेट अगर मेरे को मिल जाएंगे तो ए बी आ जाएगा। लैम्डा के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, वो जो लाइन है वो इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है वहां से मैं उस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना बी पॉइंट लैम्डा फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं बी के लैम्डा फॉर्मेट में। तो क्या लिखें, इसको मैं L1 बोल देता हूं, ठीक है। तो लाइन L1 क्या आएगी, R इक्वल 1 प्लस लैम्डा आई कैप और 2 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस -1 माइनस 9 लैम्डा के कैप, ठीक है। तो आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट्स है ये क्या है, इस लाइन पर लाई करने वाले किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको बी मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या लिखें, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या, 1 प्लस लैम्डा कोमा 2 प्लस 3 लैम्डा कोमा -1 माइनस 9 लैम्डा लाइज ऑन किस पे, L1 पे, लाइन L1, ठीक है। L1 पे लाई करने वाला पॉइंट है। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए ये जो लाइन है ए बी, ये इस प्लेन के पैरेलल है, ये कह रहा है इस प्लेन के पैरेलल है। तो उस प्लेन को मैं P बोल देता हूं, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 3। तो इसका नॉर्मल क्या आएगा इस प्लेन का, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन, ठीक है, ए बी, ये ए बी है, ये प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है जो कि एक लाइन ही है, ठीक है, वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो लाइन ए बी है ये इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, उनमें रिलेशन हमको पता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल एन क्या है, R1 -1 2। और अब ए बी की निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, x2 माइनस x1 वाला फंडा अप्लाई करो। तो इसमें से माइनस कर दो, -2 तो +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस लैम्डा। बी वाला क्या आएगा, इसमें माइनस करो 3 तो ये आएगा 3 लैम्डा -1। इसमें माइनस करो -4 तो +4 हो जाएगा, तो 4 - 1 3 -9 लैम्डा, ठीक है। ओके, सिंस line AB perpendicular to n vector, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल 0, परपेंडिकुलर है इसलिए। तो यहां से लैम्डा कितने आ रहे हैं, 18 21 20 20 लैम्डा नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर कांस्टेंट रहने दो एज इट इज, 6 और 3 9 और 1 10। तो लैम्डा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई, 1/2। इस लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो बी में तो आपको बी के कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा, ठीक है। हेंस पॉइंट बी और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 प्लस 1/2 3/2 कोमा 2 प्लस 3/2 7/2, ठीक है। और -1 माइनस 9/2 9.5 9 और 2 11 हो जाएगा, -11/2, ठीक है। ये आ गया बी। अब ए बी डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे। √x2 - x1 स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस करो तो +2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 7 7 का हो गया 49 और नीचे 4 प्लस y2 - y1, तो ये कितना आएगा 3.5 - 3 आधा 1/4। और इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, ये आएगा 2 चौक 8 8 प्लस 8 -11 -3, तो 3 का हो गया 9 नीचे 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 50 59, तो ऊपर तो आ गया √59 और नीचे √4 बाहर आएगा तो 2 यूनिट्स, ठीक है। ये इसका आंसर। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 13.8 वो कंप्लीट।